हेलो दोस्तों। आज की क्लास में आप लोगों का स्वागत है, वेलकम है। आज की क्लास हम लोगों की बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि आज के बाद जो आपके सवालात आते हैं कि शब्दकोश में वर्णों का कर्म किस तरह से होगा, इसके सारे डाउट आपके क्लियर होने वाले हैं। जैसा कि आपको स्क्रीन पे दिख रहा है कि मैंने एकदम सीरीज से हर एक वर्ड को आपको समझाने की कोशिश की है। जैसा कि देखिए, शब्दकोश में वर्णों का कर्म इस तरह से होगा। आपने नॉर्मल जो वर्णों का कर्म और शब्दकोश में थोड़ा सा अंतर है, ठीक है। तो जैसा कि आपको स्क्रीन पे सारा ही दिख रहा है, इसको आ वाले मैंने इकट्ठा किया है कि किस तरह से स्वर में रहेगा। स्वर के बाद फिर व्यंजन को किस तरह से हम रखेंगे, जैसा कि आपको स्क्रीन पे दिख रहा है। और इसी के साथ जो आपके संयुक्त वाले व्यंजन हैं, उसका कर्म डिक्शनरी में कहाँ आएगा, जिसमें अक्सर लोगों को कन्फ्यूजिंग होती है। जैसे छा है, त्रि है, इसका स्थान कहाँ रहेगा, और इसी के साथ ज्ञा है, इसका स्थान, इसकी श्री, इसका स्थान, सबको आपके सामने हम लोग मिल कर के डिस्कस करेंगे। और इसी के साथ कुछ मिसालों यानी कुछ हम क्वेश्चन भी लेंगे, ताकि हमारी पूरी तरह इस वीडियो को देखने के बाद प्रैक्टिस हो जाए। और डिक्शनरी से यानी शब्दकोश से कोई भी क्वेश्चन किसी भी लेवल पे आपका आ जाए, टीचिंग लेवल पे, इसी तरह यूपीएसआई, इसी की तरह आरओ लेवल पे, कहीं भी हिंदुस्तान में, भारत में किसी भी लेवल पे अगर आता है, आप इसके बाद ये वाला क्वेश्चन गलत नहीं करेंगे। तो चलिए एक एक करके हम लोग देख लेते हैं। तो जैसा कि आज की क्लास आपकी 5वीं क्लास है, जिन्होंने इससे पहले वाली क्लास नहीं देखी है, जो कि आपके वर्णमाला से संबंधित थी, ज़रूर उसको देख लें। तो हिंदी शब्दकोश में वर्णों के स्थान को आज हम लोग देखेंगे। देखिए, कुछ चीज़ों को शुरू करने से पहले थोड़ा सा उसका जो है परिचय हो जाए, ताकि जो कुछ हमने पढ़ रखा है वर्णों के बारे में, उसका एक मर्तबा हमारा रिवीजन हो जाएगा। देखिए, अनुस्वार चिन्ह ए हैं, जैसे आपको पता है। फिर अर्ध चंद्र बिंदु वाले चिन्ह क्या है, ये आधा चांद वाला ए है, जो कि हम जानते हैं। स्वर वर्ण कितने हमारे 11 हैं। स्पर्श व्यंजन यानी का वाले, उसके बाद चा वाले, उसके बाद टा वर्ग, उसके बाद ता वर्ग और पा वर्ग, यानी 5 हैं। तो मिलकर के कितने हुए, 25 हो गए। अंतस्थ व्यंजन कितने हैं, 4 हैं, यारा लावा। ऊष्म व्यंजन यानी आपके सा हैं, सा हैं, सा हैं, हाँ है, ये आपके 4 हैं। जैसा कि मैंने आपके सामने एक झलक इसकी रखी है कि आपके स्वरवर्ण 11 हैं, यानी आ ई उ री ए ऐ ओ औ। आपके स्पर्श वाले कितने हैं, का वर्ग से लेकर के माँ वर्ग तक टोटल कितने होंगे, 25 होंगे, यानी 5 5, यानी 5 गुणे 5 कितने होंगे आपके, 25। 25 आपके स्पर्श हैं। आगे अंतस्थ व्यंजन यारा लावा। ऊष्म व्यंजन यानी जिसके उच्चारण में गर्म हवा हमारे फेफड़े से निकलती है, ये क्या है, सा 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 हा, यानी एक आपके जो क्या नाम है, आपके एक तालब वाला सा, एक मूर्धन्य वाला, एक दंतव्य वाला। संयुक्त व्यंजन छत्री ज्ञा श्री। आगे क्या है, उच्छिप्त व्यंजन, जिसको हम ताड़नजात व्यंजन के नाम से जानते हैं, यानी एक क्या है, ड़ा और ढा, ठीक है। अयोग वाह यानी अंग और आह, ठीक है। इसकी एक झलक हमने देख ली। अब हम देखेंगे डिक्शनरी में वर्ग कर्म क्या होता है। इसकी आप स्क्रीनशॉट लेकर के रख लीजिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। देखिए, वर्णों में क्या होता है, डिक्शनरी में जब आप देखेंगे शब्दकोश में, तो सबसे पहले आपके क्या आएंगे, ए आले, ए सीरीज आएगा, यानी ऊपर क्या है, अनुस्वार जो लगा होता नहीं है, ए यानी अंग। उसके बाद क्या आएगा, उसके बाद अर्धचंद बिंदु आएगी, ठीक है। उसके बाद क्या आएगा, ए वाले आह, यानी अयोगवाह, जो अभी आपने देखा है, ठीक है। अयोगवाह वाले ये आखिर में, ठीक है। तो इस सीरीज को आप जरूर अपने दिमाग में रखिएगा। वैसे आपके स्वर क्या होते हैं, आ ई उ आते हैं, लेकिन
अगर आप डिक्शनरी में जाएंगे तो सबसे पहले एक बिंदी वाले, उसके बाद चंद्र बिंदी वाले, उसके बाद डबल डॉट वाले, इस तरह से आप इसको याद रखिएगा। ठीक है, पहले ए आएगा और उसके बाद क्या आएगा, ए आएगा और उसके बाद क्या आएगा, ए वाला आएगा, उसके बाद फिर नॉर्मल आएगा। ठीक है, तो जैसे आ है, पहले इस तरह का आ आया, उसके बाद इस तरह से, फिर इस तरह से, फिर इस तरह से। ठीक है, उसके बाद आ, फिर आ वाले में सीरीज वही चलेगी। कौन वाली चलेगी, पहले एक, फिर चंद्र बिंदु, फिर डबल वाला। ठीक है, इसी तरह ई उ। गलती कहाँ करते हैं, उ के बाद आपका सीरीज में क्या आएगा, ये री आता है। इसकी सीरीज में हम गलती करते हैं, क्योंकि री को जब मिला के लिखते हैं, किस तरह से लिखते हैं, नीचे लिखते हैं, जैसे कृपा वाला। ठीक है, तो उ के बाद री आएगा, इसको इसके लिए मैंने इसको रेड कर दिया है। ठीक है, फिर ए आई ओ औ, ये आपका डिक्शनरी का कर्म है। सबसे पहले आपके स्वर वाले आएंगे, लेकिन उसमें ये तीनों पहले आएंगे। ठीक है, आगे फिर क्या है, व्यंजन। व्यंजन में क्या है, हमें क्या क्या देखना है। पहला हम ये जो स्पर्श व्यंजन क्या है, का, खा, गा, घा, अंगा। ठीक है, लेकिन हमें यहाँ एक चीज को दिमाग में रखना है, ये जो छा है, छा असल में क्या था आपको पता है, ये आधा का और प्लस क्या था, ये सा था। ठीक है, तो इसलिए आधा का के बाद पहले पूरा का आएगा, फिर आधा का के बाद फिर ए छा का स्थान है। इसको इसीलिए रेड किया है ताकि इसमें कंफ्यूजिंग आती है। एक कंफ्यूजिंग इसमें आएगी री में, एक क्या है छा में आएगी। आगे फिर क्या है, चा छा जा झा, ये आखिर में क्या है, चा चा छा जा झा यहाँ है, लेकिन जा के बाद ये क्या, ज्ञा हम ले आए हैं। क्यों ले आए हैं, आपको पता है कि पहले पूरा जा आएगा और उसके बाद आधा जा आएगा, उसके बाद क्या आएगा, ज्ञा। ज्ञा क्यों आएगा, आप इसका जब आप क्या करेंगे, इसका विच्छेद करेंगे। जा किससे बना है बताइए, जा बना है आधा जा, और क्या है, इससे बना है। ठीक है, इसीलिए आया। ठीक है, जैसा कि आगे आपको, आगे मैं इसको अच्छी तरह से समझाया हूं, देखिए देखिए ये है। तो इसको आप स्क्रीनशॉट लेकर रखेंगे ताकि आप गलती नहीं करेंगे। क्या है, जा के बाद क्या आएगा, ज्ञा आएगा, जिसमें हमें गलती करते हैं हम। आगे क्या है, टा ठा डा, डा है उसके बाद नीचे वाला आएगा, इसको भी आप रखिएगा। फिर डा है ढा, यानी ये पढ़ना, ए वाला आएगा। पहले सिंपल आया, फिर नीचे जो है आपके डॉट वाला आया। ठीक है, फिर रा है, फिर ता है। ता के बाद क्या है, ता था दाधा ना था, लेकिन ता के बाद आपके शब्दकोश में क्या है, त्रि आएगा। क्यों, क्योंकि सीरीज यह है कि ता आया पूरा, उसके बाद आधा ता आया और उसके बाद क्या आया, ए आएगा। ए क्यों आएगा, क्योंकि इसका जब हम विच्छेद करेंगे तो ये असल में क्या था, आधा ता था और रा था। फिर क्या है, ता था दाधा ना हो गया, पाफा बाभा माँ यारा लावा, इसकी सीरीज यही रहेगी। अब इसमें क्या है, इसमें पहले सा आएगा। कौन वाला सा आएगा, आपका क्या है, तालब वाला सा आएगा। उसके बाद श्री आएगा, इसमें शब्दकोश में। क्यों आएगा, इसका जब हम विच्छेद करेंगे तो ये विच्छेद में क्या है, पहले पूरा सा आया, फिर आधा सा, फिर इसको जब हम करेंगे, ये असल में क्या था, ये असल में था आधा सा और रा था। ठीक है, तो इसलिए पूरा सा आया, फिर आधा सा, फिर ए है। इसके बाद ही, श्री के बाद ही ए वाला यानी मूर्धन वाला सा आएगा, उसके बाद सा आएगा, हा आएगा। ठीक है, इसको आप नोट करके रखेंगे तो कभी भी शब्दकोश में आपकी मिस्टेक नहीं होने वाली है। ठीक है, और थोड़ा सा डिटेल से हम इसका ऑपरेशन करके देखते हैं। ठीक है, ये जो स्लाइड दिख रही है, अगर आपको अच्छा लगा शब्दकोश समझाने का तरीका तो आप लाइक ज़रूर करें। निज़ाम एकेडमी 22
टेलीग्राम चैनल है, उसकी लिंक नीचे आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगी, उससे जुड़ जाइए। वहाँ PDF दे देंगे, उसको आप डाउनलोड करके आप क्या करेंगे, उसका रिवीजन कीजिएगा। और इसी के साथ नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, ठीक है। अब देखिए, सबसे पहले हम स्वर को डिटेल से देखेंगे। देखिए, पहले आ है, आपको पता है स्वर में पहले आ आता है। इसमें सीरीज क्या है, पहले एक है, फिर उसके बाद चंद्र वाली बिंदु, अब फिर जो है 2 बिंदी आएगी, उसके बाद नॉर्मल आ आएगा, ठीक है। इसको भी आप रखिए। ई में क्या आएगा, पहले एक अनुसार वाली, उसके बाद क्या आएगी अर्धचंद्र बिंदु, उसके बाद नॉर्मल। उसके बाद ऊ है, ऊ में क्या आएगा, पहले एक, उसके बाद अर्धचिन्ह, उसके बाद नॉर्मल। और इसी की तरह री में भी इसी तरह आएगा, ठीक है। और ए में क्या है, ए पहले क्या आएगा, बिंदी वाला अनुस्वार वाला, उसके बाद क्या आएगा, नॉर्मल आएगा। अब यहाँ अर्ध चंद्र बिंदु क्यों नहीं आती, आपको पता है कि शिरो रेखा पे अगर कहीं किसी भी वर्ण पे शिरो रेखा है, ठीक है, ऊपर जैसे ए ओ, तो क्या है उस पर हम चंद्र बिंदु नहीं लगाते, तो क्या है ए है, इसके बाद ए आएगा। अब आ वाले में क्या है, पहले ए वाला आएगा, यानी अर्ध चंद्र बिंदु आएगी किसमें, जिसमें सिर्फ ऐसे मार्क बना रहता है, बीच में चंद्र बिंदु नहीं होती, जैसे आप डॉक्टर वाला देखते हैं, ठीक है। उसके बाद ए आएगा, जिसमें अनुसार ये जो है अनुस्वार लगा रहेगा। फिर क्या है अर्धचंद्र बिंदु, उसके बाद आ। और ई वाले में कि पहले ए आएगा, फिर ए आएगा। ऊ वाले में क्या आएगा, पहले अनुस्वार, फिर उसके बाद अर्धचंद्र बिंदु, उसके बाद ए। फिर ए में इस तरह से, फिर ओ में भी इसी तरह से होगा। अब देखिए ओ में लिखने में एक गलती हो गई, ए नहीं, पहले इस पे आएगा, ठीक है, उसके बाद इस पे नहीं आएगा, ठीक है। आगे क्या है, आओ में भी पहले इस पे आएगा और इस पे नहीं, क्योंकि कहने का सेंस यही है कि पहले एक अनुस्वार, उसके बाद अर्धचंद्र बिंदु, उसके बाद ए वाला, ठीक है। इस तरह से हम, यानी विसर्ग वाला लगेगा। आगे हम का वाले पे देख लेते हैं। हमने स्वर को देख लिया डिटेल से, अब हम व्यंजन में एक अक्षर को देख लेते हैं। देखिए, पहले का में पहले इस तरह से या ए आया या ए आया, ठीक है, या अर्धचंद्र बिंदु, उसके बाद नॉर्मल का, ठीक। उसके बाद का, ठीक है, उसके बाद का में इस तरह से रहेगा, फिर की में इस तरह से रहेगा, और आप देखेंगे कू में भी यही सीरीज रहेगी। फिर कू में, उसके बाद क्या है किर में भी इसी तरह की सीरीज रहेगी, ये तीनों इस तरह से आएगा। फिर के में, फिर कै में, फिर को में, फिर कौ में, फिर उसके बाद क्या आएगा, उस सीरीज का आधा का आएगा। हमारी गलती क्या होती है कि पहले पूरा आता है, फिर आधा आता है। पहले पूरा आता है, फिर क्या आता है, फिर आधा आता है, तो ये आधा वाला सबसे बाद में आएगा, ठीक है। अब आधे में ये तीनों आ गया, उसके बाद ये छा आया। अब छा आधा के बाद क्यों आया, आपको पता है कि ये बना किससे है, आधा का और सा से, इसीलिए आधा का के बाद आया। अब हम संयुक्त वाला देख लेते हैं, जिसमें हमारी कंफ्यूजिंग होती है। ये छा है, देखिए ये क्या है, आधा का और सा। आपको पता है कि जितने आपके व्यंजन होते हैं किसी न किसी स्वर के मुहताज होते हैं, तो इसमें क्या है आ, क्योंकि आ की ध्वनि आ रही है। तो छा हिंदी वर्णमाला में सा का स्थान वा के बाद आता है, तो छा कौ के बाद आएगा। क्यों आएगा, आपको पता है, क्या पता है कि पहले क्या आएगा, आधा का आएगा, उसके बाद क्या आएगा, छा आएगा, ठीक है। और क्या है, छा के बाद क्या है, औ वाह है, या रा ला वा, ए वाले पहले आते हैं, वाह पहले आएगा, उसके बाद ही ये सा आता है, ठीक है, उस्म वाला। तो यानी शब्द के आरंभ में क्या आएगा, क्वासी आएगा, फिर कवैसी आएगा, फिर क्या है छंतब, यानी इसको आप रखिएगा। इस तरह से आपका एग्जाम में पूछा जा सकता है। शब्द के मध्य में क्या, पकवा,
पहले वा आया, क्योंकि यारा लावा पहले आता है, आपको पता है व्यंजन में, उसके बाद सा 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 आता है, तो पकवा आएगा, उसके बाद पक्ष आएगा। आगे चलते हैं। आगे अब हम त्री वाला देखेंगे। त्री में क्या है, आपको पता है कि ता के अंतर्गत आता है, तो क्या होगा, ये आधा ता के बाद आएगा, ता तथा या। अब या रा, आपको पता है कि या आपके व्यंजन के सीरीज में रा से क्या है, पहले है, तो ता प्लस या के अंतर्गत तय के बाद त्री आएगा। या पहले आएगा, उसके बाद रा आएगा, क्योंकि व्यंजन की सीरीज में क्या है, या पहले आता है। तो जैसे है कि त्योहार, उसके बाद प्लस क्या है, प्लस क्या आएगा, तिर आएगा। तो मध्य और अंत में क्या है, सत्य, उसके बाद सत्र। तो या पहले आएगा, रा जो है उसके बाद में आएगा। तो इस तरह की सीरीज को अगर आप रखेंगे अपने दिमाग में, तो आप इसको सही करके आएंगे। आगे क्या है, ज्ञा। अब ज्ञा में बहुत लोग कहते हैं कि ज्ञा पढ़ेंगे कि जा पढ़ेंगे, क्यों, क्योंकि असल में बना किससे, आधा जा और या से, यानी काखा गाघा अंगा चाछा जाझा या, और आधा जा या में क्या है, प्लस आ, क्योंकि आ का साउंड आ रहा है। तो यही कहा जा रहा है कि पहले आधा जा आएगा, फिर ज्ञा आएगा। जैसे जौहरी, हा पहले आएगा, ठीक है, जौहरी, उसके बाद क्या आएगा, और गपित, उसके बाद ज्ञान। इस तरह की सीरीज आपकी बनेगी, ठीक है। अब हम चौथा क्या है, संयुक्त व्यंजन जो आपका था श्री वाला, इसमें क्या है, आधा सा रा है। तो क्या डिक्शनरी में किस तरह से हम ढूंढेंगे, आधा सा के बाद इसका स्थान आएगा, आधा सा के बाद श्री आएगा, और रा या रा ला वा, ठीक है, प्लस क्या है, सा, आधा सा या, ठीक है। उसके बाद क्या आएगा, देखिए ये गलत मैंने लिख दिया है, या रा, क्योंकि या पहले आएगा, रा तो पहले क्या आएगा, आधा सा, ठीक है, आधा सा और ए, इस तरह का तो आता ही आता है, आधा सा और ए इस तरह का आएगा, यानी ए आएगा। लेकिन इस वाले सीरीज में क्या आएगा, पहले आधा सा या आएगा, उसके बाद श्री आएगा। क्या, क्यों, या पहले क्या आएगा, क्योंकि या पहले आता है, रा बाद में आता है। फिर क्या है, श्याम आएगा, फिर श्रम आएगा, श्याम पहले आएगा, श्रम बाद में आएगा, क्यों, क्योंकि सा के साथ रा लगा हुआ है, रा का स्थान या के बाद है, ठीक है। तो इस डाउट को अगर आप सही से समझ लेंगे तो कोई गलती नहीं करेंगे। कुछ हम मिसालें देख लेते हैं, उदाहरण क्या है, जैसे अंचल, देखिए पहले क्या आया, अनुस्वार वाला, उसके बाद अरचित यानी अंचल, इस तरह से आएगा, फिर उसके बाद क्या आएगा, अचल, ये सीरीज रहेगी। अब क्या है, अचल। अब आप यहाँ कहेंगे कि यहाँ ये अचल पहले ले आए, उसके बाद इसको क्यों लाए, देखिए इसको इसलिए लाए हैं, क्यों, अचल क्या है, यानी आ वाली सीरीज है ना, और आ चल क्या है, आ वाली सीरीज है, इसलिए बाद में आया। तो इसमें कंफ्यूजिंग करते हैं, तो यही रहेगा। लेकिन इन दोनों में क्या आएगा, पहले क्या है, अनुस्वार, उसके बाद अरचंद बिंदु। आगे क्या है, कंगन और कंगन कमल, क्यों, कंग, अब देखेंगे ये दोनों है, तो ये दोनों तो सीरीज में आ गए। अब उसके बाद का के बाद काखा गा आता है, उसके बाद घा आता है, तो इसलिए कंगन पहले आया, कंगन बाद में आया, उसके बाद कमल आ गया, ठीक है। कुछ और देखते हैं, संयुक्त व्यंजन, यानी जैसे छा है, का सा, आधे का के बाद छा आएगा, ठीक है, तो आपको बताया जा चुका है। अब आगे क्या कहा जा रहा है, अनुनासिक वर्ण का स्थान वर्ण के अंतिम वर्ण के रूप में होगा, क्योंकि क्या है, असल में अनुनासिक कितने हैं, आजकल क्या किया जा रहा है कि इसको हटा करके ऊपर जो है क्या करते हैं, अनुस्वार लगा देते हैं। लेकिन जब हम उसको डिक्शनरी में ढूंढेंगे तो उस वर्ण के आखिर में आएगा, जैसे काखा गाघा अंगा, एक काखा गा घा के बाद ही आएगा, और चाछा जा झा के बाद ही यहाँ आएगा, और क्या है इसके, चाछा जा झाड़ा, तो जा झा के बाद ही ड़ा आएगा, फिर ताथा दा धा धा के बाद ही ना आएगा, पाफा बाभा माँ,
भा, पा, फा, बा, भा, भा के बाद ही माँ आपका आएगा। ये सब पॉइंट है, अगर आप रखेंगे तो गलती नहीं करेंगे। अब यहाँ देखिए कुछ ये है कि इसको किस तरह से लिखेंगे। सबसे पहले हम क्या देखेंगे, सबसे पहले हम देखेंगे कि आपके हम स्वर वाले देखेंगे। तो इसमें स्वर किस क्या है, सबसे पहले आ है तो अरुण लिख दिया आँख बंद करके। उसके बाद फिर का वाला देखेंगे, का लिख दिया नंबर 2 पे। उसके बाद क्या है, ताथा दाधा ना, ताथा दाधा ना आएगा। उसके बाद पाफा बाबा मा, तो नवीन आ गया, मनोज आ गया। बहुत ही आसान है। इसको भी देख लेते हैं, इसको किस तरह से लिखा जाएगा। जैसे आ गया कलम, कर्ण और सड़क और कमल, तो क्या आएगा, सब में का है। तो पहले का वाला देखेंगे इन तीनों में, ठीक है। उसके बाद हम देखेंगे यहाँ ला है, यानी यारा लावा, तो सबसे बाद में आता है। उसके बाद रा यहाँ है, ये भी बाद में आएगा। उसके बाद क्या आएगा, माँ, माँ तो पहले आता है क्योंकि पांचों वाले में से आते हैं, जो पांचों जो वर्ग हैं, यानी का वर्ग, चा वर्ग, यानी का वर्ग, चा वर्ग। उसके बाद क्या है, टा वर्ग, ता वर्ग और क्या है, पा वर्ग। तो इसमें क्या आया, तो पहले हम कमल लिख दिए, उसके बाद क्या है, कर्ण लिख दिए, क्योंकि रा पहले आता है, ला बाद में आता है। कलम, और उसके बाद क्या आया आखिर में, सड़क आया। सड़क क्या आया, क्योंकि सा सबसे आखिर में आता है, ठीक है। यारा लावा सा सा सा। तो इस तरह की आपकी सीरीज बनेगी। तो उम्मीद है कि इसके बाद आप का अगर शब्दकोश वाला कोई भी क्वेश्चन आएगा इस वीडियो को देखने के बाद, आप कभी उसमें गलती नहीं करेंगे। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करके जाएं, और इसी के साथ नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, ताकि कोई वीडियो आपके लायक कुछ भी अपलोड होगी उसका नोटिफिकेशन आपको मिलेगा। आज के क्लास में इतना ही, अगली क्लास में फिर मुलाकात होगी।